हिंदू धर्म में हम सभी जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन परमात्मा कौन है? देखिए, देवी देवताओं की महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है। देवी देवताओं की महिमा में हम गाते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म। तो ये होगी देवी देवताओं के। परमात्मा के लिए हम कहते हैं शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन, दुखहर्ता सुखहर्ता। ये परमात्मा की महिमा है। देखिए, परमात्मा के बाद में स्थान है देवात्माओं का, फिर धर्मात्माओं का, लेकिन परमात्मा सबसे ऊंचे है, ये हमें समझना है। परमात्मा का लेशन कंप्लीट होने के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि देवी देवता कब भारत में आते हैं, 33 करोड़ क्यों गायन है, सब कुछ हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक टोटली हम फोकस कर रहे हैं परमात्मा के ऊपर, ठीक है। तो फिर से वही सवाल उठता है कि परमात्मा कौन है हिंदू धर्म के हिसाब से। अब देखिए, परिवार में बड़ा किसे कहेंगे? दो क्वालिटी उनके पास होनी चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे पहली क्वालिटी है कि वो उम्र में बड़े होने चाहिए। नंबर 2, सब कोई उनको मानने चाहिए। तो वैसे ही भारत में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? हम सभी जानते हैं राजा विक्रमादित्य के द्वारा सोमनाथ मंदिर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। वो परमात्मा शिव का ही मंदिर हुआ। और फिर देखिए, भारत में आप कहीं पर चले जाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं पर कोई भी राज्य में चले जाइए, कोई भी शहर में, कोई भी गांव में, आपको शिव के मंदिर हर जगह में मिल जाएंगे। शास्त्रों में भी वर्णित है कि वह ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। अर्थात शिव को परमात्मा की आख्या दी गई है। अब देखिए, जितने भी देवी देवता हैं, सब ने परमात्मा शिव की पूजा की है। रामेश्वरम में श्री रामचंद्र जी ने शिव की पूजा की है। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी ने पूजा की है। दुर्गा जी, जितने भी देवी देवता हैं, सब ने शिव जी की, गणेश जी ने, सब ने शिव परमात्मा की पूजा आराधना की है। इसीलिए परमात्मा शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। परमात्मा शिव की और एक विशेष क्वालिटी है, वो है अजन्मा। जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, अजन्मा, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में परमात्मा शिव नहीं आते। गीता में भी 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में परमात्मा की महिमा के बारे में बताया कि परमात्मा अजन्मा है। अब देखिए, इसको आप देवी देवता के साथ कंपेयर कीजिए कि जैसे अगर हम श्री राम श्री कृष्ण की एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखते हैं श्री रामचंद्र जी भी माँ के गर्भ से जन्म लिए, कृष्ण जी भी लिए, फिर माता पिता के द्वारा लालना पालना ली, फिर गुरु के द्वारा शिक्षा भी पाई। लेकिन किसी शास्त्र में परमात्मा शिव को किसी गर्भ से जन्म होता हुआ दिखाया नहीं है। शिव परमात्मा के कोई पिता माता के बारे में वर्णित नहीं है, न कि कोई गुरु के बारे में, क्योंकि परमात्मा शिव ही स्वयं परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। परम पिता के रूप में हमको वो सुख शांति आनंद अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। परम शिक्षक के रूप में हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए परमात्मा शिव को त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हर शास्त्र में देख लीजिए, शिव ने ज्ञान दिया हुआ है। तीसरी, परम सद्गुरु, सदगति दाता, मुक्ति दाता। इसलिए परमात्मा शिव का और एक नाम भी है मुक्तेश्वर जी। तो इन सब उदाहरणों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि शिव ही परमात्मा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने समय तक आप साथ रहे, भगवान के गुणों की महिमा सुनते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।